पिता की सीख एक बार ज़रूर सुने। रसीम का विवाह जगन्नाथ जी ने बहुत ही भव्य तरीके से किए था। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उन्होंने बहुत दिया, कर्ज भी बहुत सिर पे चढ़ गया था। इकलौती बेटी को ससुराल वाले ज़्यादा न सुनाएं, इसके लिए उन्होंने ये सब किया था। बेटी ने कितना कहा, पापा मुझे अपनों पैरों पे खड़ा होना है, पर बीवी अक्सर बीमार रहा करती थी, तो उन्हें सोचा चलो बीवी की बात मान लेते हैं, वरना बेटियां तो इतनी प्यारी होती है कि उन्हें कौन विदा करना चाहता है। यह रीति रिवाज है। राजा जनक को भी बेटी विदा करनी पड़ी, तो हम कैसे बेटी को रख सकते हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से जगन्नाथ जी ने बहुत देने लेने किया था, लेकिन बेटी की सास का चेहरा देख के लग नहीं रहा था कि वो खुश है। रसीम की माँ कह रही थी, हाय मेरा दिल बैठा जा रहा है, जाने कैसे लोग हैं। फूल सी बेटी दे दी, फिर भी चेहरे कैसे बना रहे हैं, जाने कैसे रखेंगे मेरी बेटी को। विदाई के बाद रात आँखों में ही कटी। राजेश रसीम का भाई पग फेरे की रस्म के लिए रसीम को लेने गया। वहाँ भी अच्छे से उसका स्वागत नहीं हुआ। राजेश को कुछ सही नहीं लगा। अब रसीम मायके में थी, अपने घर में, जिसमें उसने पहली बार आँख खोली, चलना सीखा, सपने देखे। बचपन से ये ही सुनते आई थी कि ये तुम्हें पराए घर जाना है। उधर ससुराल में सबने कहा अब यही तुम्हारा घर है, लेकिन अपना सा क्यों नहीं था। ये घर माँ के आंचल की महक क्यों नहीं है। यहाँ ऐसे ही सवाल रसीम के अंतर्मन में चल रहे थे, पर जवाब किसी से मांगे। ब्याह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वो सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंध अगरबत्ती का पूड़ा दिया और कहा कि बेटी तुम जब ससुराल में पूजा करोगी तब यह अगरबत्ती ज़रूर जलाना। माँ ने मंद स्वर में कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है, तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज़ देता है क्या। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। जगन्नाथ जी ने और उनकी पत्नी ने महसूस किया था कि बेटी के चेहरे पे जो रौनक थी वो अब गायब थी। वो एक ही रात में पराई हो चुकी थी, वरना वो एक बर्थडे पार्टी से आती तो पूरी रामायण सुना देती। आज तो ससुराल से आई है, फिर भी कुछ नहीं कहा। समझ तो दोनों लोग रहे थे, पर एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू का बैग टटोला और पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने विदाई में क्या दिया। कुछ विशेष न मिलने पर उनकी नज़र अगरबत्ती के पूड़े पर पड़ी। क्रोधवंश सासू माँ ने मुँह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पूड़ा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा हुआ था, बेटी यह अगरबत्ती संवत जलती है, मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी, या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज़ हो जाओगी, कभी देवर या ननंद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुनने भी पड़ जाए, या फिर कभी
अड़ोस पड़ोसियों के बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती संवत जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और फलफुलित कर देती है, ऊर्जा से भरती है। ठीक उसी तरह तुम संवत सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपना व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। चिट्ठी पढ़कर फपक फपक रोने लगी। सासू माँ दौड़कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुँचे। जहाँ बहू रो रही थी, अरे हाथ जल गया क्या? पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ। ससुर जी बोले, सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या? यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। चश्मा ना पहनने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर खत्म हो गया। सासू माँ ऊँच स्वर में बोली, अरे यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसका फ्रेम होना चाहिए, या फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने हाथ से महकाता रहा और अंत अगरबत्ती का पूड़ा खत्म होने के बावजूद भी उसकी महक परिवार में बनी रही। क्या आप ऐसे ही संस्कार अपनी बेटी को देना चाहोगे? क्या बहू कभी बेटी बन पाएगी? क्या सास कभी माँ बन पाएगी? क्यों बहू की गलतियों को बेटी की तरह माफ़ नहीं किया जाता? दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल SK शर्मा 2268 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन घंटी बजाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।